पूर्व मनोमय और प्राणमय देह से सुकृत दुष्कृत के सुख अथवा दुख रूप फल उसे भोगने पड़ते हैं। सुकृतों के पारलौकिक सुख रूप फल इस संसार में प्राप्त होने वाले सुखों से अनंत गुना अधिक है, और दुष्कृतों के नरकादि दुख रूप फल इस जीवन में प्राप्त होने वाले दुखों से अनंत गुना दुख है। धर्मशास्त्रों तथा पुराणों में उन भोगों के भोगने के स्थान नरकों का वर्णन है। यदि मनुष्य को उन नरकों की जानकारी हो तो वह अनेक ऐसे दुष्कर्मों से बच सकता है जिनके अति भीषण परिणामों की कल्पना भी अज्ञान के कारण उसे यहाँ नहीं होती। कुछ लोग तो शास्त्र में वर्णित इन नरकों की बात पढ़ सुनकर इसे असत्य समझने में ही अपनी बुद्धिमान समझते हैं। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें मीच लेने में ही अपना समाधान समझ बैठता है, परंतु इस तरह आंखें बंद कर लेने मात्र से न तो कबूतर बिल्ली से बच पाता है और न हम लोग अपने कर्मों के भीषण परिणामों से बच सकते हैं। कुछ लोग यह भी तर्क करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है तब उसका शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर इन दुखों को भोगता ही कौन है। पर वो थोड़ा विचार करे तो उन्हें यह मालूम होगा कि सुख दुख जितने मन और प्राण को होते हैं उतने शरीर को नहीं होते। मरने के बाद मनोमय और प्राणमय कोष तो रहते ही है। पार्थिव शरीर छूटने पर इन्हें अतिवाहिक या यातना देह भी प्राप्त होते हैं। यातना शरीर इसको इसलिए कहते हैं, यह इस प्रकार के उपादानों से बना होता है जिससे वह यातना भोग ही करता रहता है। वह जलती हुई आग में दग्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ कतिपय नरकों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें मृत्यु के पश्चात नरकों में प्राप्त होने वाली उन भीषण पीड़ाओं का वर्णन है जो जीव के उस देह को यमदूतों द्वारा दी जाती हो, जैसे जलते हुए तेल के कड़ाह में गिरना, कोरों की मार का पड़ना, जलाया जाना, छत विछत होना इत्यादि। ये सब कष्ट जिस शरीर को प्राप्त होते हैं वही यातना शरीर है। यह पार्थिव शरीर जलने, गिरने, मरने, मारे जाने आदि के जो कष्ट अनुभव करता है वह सब कष्ट यातना शरीर को भी होते हैं। पार्थिव शरीर से इस शरीर में विशेषता यह है